मुझे पता है कि तुम अभी लेटे हुए जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि जो आइडियाज़ मैं तुम्हें देने वाला हूँ आई होप कि तुम उसे कुछ दिनों में यूट्यूब को स्टार्ट कर सको एक नए तरीके से। इस वीडियो में तुम इसे लास्ट तक देखना ताकि तुम अच्छी तरीके से समझ सको अपने पर्पस को, एक न्यू आइडिया, एक यूनिक आइडिया को जिस पे तुम काम करके यूट्यूब पे सक्सेसफुल बन सकते हो। एंड कंफर्टेबल होके बैठते हैं, कुछ भी नहीं डाला, सिंपल एडिटिंग किया ताकि तुम अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ सको। और मैं अभी भी सिंपली तरीके से बात कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड भाई कुछ चीज़ें बात करनी है तुमसे। तो सबसे पहले अपने बेडरूम का गेट दे देता हूँ ताकि मैं इजीली और आराम से तुमसे बात कर सकूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अराउंड 6 या 7 महीनों से हूँ। एंड भाई मैं अपने पर्पस को डिफाइन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं कुछ भी बना रहा था, जैसे कि अपने व्लॉग, फैमिली, जो कि मेरे हिसाब से एक कॉपी वाली होगी क्योंकि सौरभ दूसरी भी अपने फैमिली एंड सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल, सब चीज़ें दिखाते हैं। तो मैंने अगर उस चीज़ को किया तो ये कॉपी हो जाएगा एंड मैं फिर अपने फील्ड पे सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है एंड डायरेक्शन कुछ ये है। बट सबसे पहले बात करते हैं कि व्लॉग भी ठीक है, अगर मैं इस पे अराउंड 2-3 साल मेहनत करूं तो बहुत हार्ड वर्क के बाद मुझे सक्सेस मिलेगी और चांस बहुत कम है क्योंकि अभी के टाइम पे व्लॉगर बहुत सारे हैं एंड मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस फील्ड पे आऊँ तो सक्सेस मिलेगी। तो जैसे कि मैं भी एक व्लॉग शूट करता हूँ एंड बस चेंज कुछ ये करना है। मैं बताऊँ तो शायद कोई और कॉपी कर लेगा, इसके लिए मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा एंड बताऊँगा नहीं। तुम मुझे एनालाइज करना आज से लेके 6 महीने बाद एंड तुम खुद बताना कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ एंड क्या चीज़ें हैं जो मुझे इस फील्ड पे सक्सेस दिलाएगी, वो भी बहुत जल्दी, अगर मैं अच्छे से अपने फील्ड पे काम करूँ तो। सो गाइस, मैं एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ एंड मुझे गर्व है कि मैं इस जगह पे हूँ क्योंकि भाई अगर मैं इस जगह पे नहीं होता तो शायद मैं आगे सक्सेस होने के लिए इतना पागल नहीं होता भाई जितना अभी हूँ। एंड मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ पे सक्सेस चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे मुझे काफ़ी कम एज पे उठाना पड़ रहा है एंड मैं चाहता हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी कवर अप करके अपने लाइफ पे सक्सेस होकर एक स्टेबल लाइफ जीऊँ। एंड इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ अभी भी एंड मैं और भी करना चाहता हूँ। अगर मुझे 24 घंटे में से 25 घंटे भी काम करने पड़े तो मैं रेडी हूँ भाई उस काम को करने के लिए, लेकिन मुझे वो काम पसंद आना होना चाहिए। क्योंकि भाई जब तुम किसी काम को पसंद करते हो तो तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब तक तुम उस काम को कर रहे हो। अगर तुम सच्ची निष्ठा से उस काम को करते हो तो अराउंड 2 दिन भी लग जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगी भाई ये काम कैसे हो रहा है। एंड मैं बहुत बार देखा हूँ भाई, जो कि मैं काम करता हूँ तो मैं उसमें इतना डूब जाता हूँ कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता एंड मैं उस काम को करता रहता हूँ, ये काम ख़त्म हो गया दूसरे में लग जाता हूँ। तो ऐसे करते करते मुझे काफ़ी, मतलब दिन भर में काम करते हुए पता ही नहीं चलता कि मैं इतना टायर्ड हूँ। हाँ, जब मैं शांति से बैठ जाता हूँ, अभी जैसे कि मैं बैठा हूँ तो अभी सारी चीज़ों को सोचता हूँ कि हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड तो ये नॉर्मली है भाई, सबके साथ ऐसा ही होता होगा। सो पॉइंट ये है कि मैं अगले 6 महीने तक अपने आप पे पूरे काम करूँगा एंड मैं अपने आप को देखूँगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ एंड कैसे नए तरीके से, यूनिक कह लो भाई, यूनिक तरीके से अपने फील्ड पे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। एंड इसके लिए मेरे पास है, अगले मैं 6 महीनों से भाई काफ़ी बुक्स पढ़ रहा हूँ एंड मैं बुक्स पे इंटरेस्ट हूँ क्योंकि बुक ही वो शॉर्ट टाइम है जो तुम्हें काफ़ी नॉलेज गेन करता है और लाइफ में क्या लेसन्स तुम्हें चाहिए जिससे तुम सक्सेस पा सको उसके लिए बहुत इजी है। एंड मेरे पास है काफ़ी बुक्स जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एंड सो गाइस, मेरे पास है काफ़ी इतने सारे बुक्स एंड मैं आई होप कि और भी बुक्स खरीद के उन्हें पढूं और अपने लाइफ में लाइफ लेसन्स को ऐड करके एक सक्सेसफुल इंसान बनूं। बट गाइस, ये बुक्स जो हैं ये सबसे मेन है एंड देख सकते हो इनमें से काफ़ी बुक्स हैं, अगर मैं इसे 6 महीने तक कंटिन्यू
इसके दिए हुए लेसन्स को अगर अपने लाइफ में अप्लाई करूँ तो भाई काफ़ी बहुत बड़ा चेंजेस मुझे मिलेगा, जो कि मैं चाहता हूँ। एंड उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। डिज़ायर मेरा बहुत बड़ा है गाइस, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब करियर पे एक सक्सेसफुल इंसान बनूँ। एंड बात यह है कि अगर मैं इस फील्ड पे पूरा मन देके करूँ तो आई होप कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ। बट अगर मैं 10 चीज़ों पे ध्यान दूँ, जैसे कि एक तो मेरा काम, एक तो मेरे बिजनेस आइडियाज़, तो भी काफ़ी मेरे आइडियाज़ हैं जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, बट उन चीज़ों को अभी पॉज करते हैं एंड सबसे पहले फोकस करते हैं अपने यूट्यूब पे। एंड यूट्यूब पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि मैं एक अंधा पैसा बना सकूँ अपने करियर पे, एंड जो मेरे गोल्स हैं मैं उसे धीरे धीरे अपने लाइफ में पा सकूँ भाई। एंड इतना ही बड़ा मेरा एक ड्रीम है जिसके लिए मैं यूट्यूब को स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये जर्नी कितने साल तक चलेगी, एंड मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेस कब होऊंगा। बस डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से अपने काम को रेगुलर करना है, जैसे कि वीडियो शूट। एंड भाई मैं काफ़ी दिन से कंसिस्टेंसी पे बात कर रही हूँ। अगर मैं रुक रुक के काम करूँ तो शायद वो काम एक टाइम पे जाके मुझे बोर कर देगा और मैं उसे आधे रास्ते पे ही छोड़ के चला जाऊँगा। एंड मैं उसे छोड़ देता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि भाई अगर तुम किसी चीज़ को करना छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है। अगर तुम उसे पकड़ के रखते हो तो भाई तुम सक्सेस डेफिनेटली होते हो। सो अभी मैं जस्ट बैठा था एंड उसी चीज़ों पे मैं बात कर रहा था भाई। यूट्यूब को मैंने एक यूनिक तरीके से सोचा कि क्यों ना अपने नए आइडिया को अपने यूट्यूब जर्नी पे ऐड किया जाए और देखा जाए कि हम इस आइडिया पे काम कर पाते हैं नहीं। अगर ये आइडिया फेल भी हो जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं और एक आइडिया बना लूँगा अपने जर्नी के लिए। प्लेस जहाँ पे मैं अभी हूँ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है भाई मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता काफ़ी बड़े जो मिलियनर्स होते हैं या फिर गरीबी से उठ के अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं। तो मैं उसे इस तरीके से सोचता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं मैं भी इसी जगह हूँ, एंड मेरे माइंडसेट पे भी वही लोग काम करते हैं। मतलब वो जैसे सोचते हैं मैं भी वैसे ही सोचता हूँ, ये तो मैंने डिफाइन कर लिया है। एंड बस काम करना है अपने आप पे, जो मैंने उनसे सीखा और मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उस चीज़ पे काम करते हैं। को कल से एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे एंड ब्लॉग पे मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि मैं रेगुलर क्या करता हूँ अपने सक्सेस को पाने के लिए। एंड फैमिली पे भी दिखाऊंगा, क्योंकि फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि तुम किस जगह पे हो एंड उस जगह पे तुम कैसे तरीके से काम कर रहे हो वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, लोग को पता रहे कि भाई बंदा कहाँ से आया है। सो इसलिए एंड फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मैं हूँ, एंड हम 4 जने हैं। एंड मैं एक रेंटेड हाउस पे रहता हूँ भाई अभी भी, बट उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा भी गिल्टी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पर ट्रस्ट है कि मैं एक दिन इन सारी चीज़ों को चेंज करके अपने आलीशान विला पे ज़रूर जाऊँगा। एंड ये खुद पे बहुत बड़ा ट्रस्ट है मुझे। भले उस चीज़ को टाइम लगेगा, बट मुझ पे इतना यकीन है कि मैं उस चीज़ को डेफिनेटली करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ऑलवेज रेडी हूँ उस चीज़ को करने के लिए। काफ़ी बुक्स हैं जिससे मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। एंड ये है दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मुझे पैसे के बारे में बताता है कि पैसे को कैसे समझना है। एंड दूसरा है थिंक एंड ग्रो रिच, ये सोचने के लिए बहुत बड़ा भाई, मतलब हिंदी में कहता हूँ ये एक तुम्हारे लिए रामबाण है, एंड इसे तुम ट्राई करना। तो गाइस ये है 0 to 1, ये तुम्हें बताता है 0 से 1 तक कैसे जाना है। एंड इस पर काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक है। एंड ये है एटॉमिक हैबिट। इन तीनों में से ये सबसे डेंजर है, क्योंकि भाई डेंजर क्यों है क्योंकि गरीब अपने आदत की वजह से ही गरीब होता है। एंड ये जो तुम्हें अपनी आदत को चेंज करवाएगा और एक तुम्हें एक मल्टी मिलियनर बना सकता है अगर तुम इस चीज़ को उस तरीके से लेते हो तो। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एंड इसे मैं बार बार पढ़ता हूँ, सो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इससे मैंने काफ़ी अपनी आदतों को ठीक किया है, उसे मैं वीडियो के आगे बताऊँगा कि वो क्या आदतें थे। एंड ये है रिच डैड एंड पुअर डैड, ये तुम्हें बताता है कि एक गरीब पिता और एक अमीर पिता के माइंडसेट के बारे में। एक गरीब पिता तुम्हें क्या एडवाइस देता है और एक अमीर पिता तुम्हें क्या एडवाइस देता है, इन दोनों में से एडवाइस बहुत खतरनाक है भाई। सो इसे पढ़ना। एंड इसमें से जो मैंने पढ़ा है पुअर डैड,
इसमें जो लिखी हुई है भाई वो ट्रू है, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ अभी इस कंडीशन पे। सो अगला है दी स्टेबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए, बट मैं इसे पढ़ना नहीं चाहूँगा, अगर तुम इसे देख लो तो समझ सकते हो। सो इसे भी पढ़ना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैंने इसे काफ़ी पढ़ा नहीं है, बहुत कम बार पढ़ा है। इस लास्ट बुक है ये इकाईगी, जो कि जापान की वो सीक्रेट्स हैं जिसमें लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जीने के लिए लेसन देते हैं। एंड ये भी मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि लॉन्ग एंड लाइफ में हैप्पी इसलिए क्योंकि भाई हम ज़िंदगी इसलिए जीते हैं ताकि हम अपने लाइफ में हैप्पी फील कर सकें। तो जो अपने लाइफ में सैड है उसके लिए ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो रीड दिस। बात करते हैं द एटॉमिक हैबिट, जो मुझे आदतों के लिए बहुत काम नहीं है, क्योंकि मैं आने वाले मैं पास्ट के 2-3 साल पीछे काफ़ी बिगड़ा हुआ बंदा था। एंड मैं कुछ एडिशन की वजह से भी फंस चुका था, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। एंड मैं चाहूँगा कि तुम उस चीज़ से निकलो, क्योंकि अगर तुम उस चीज़ में फंस जाते हो तो तुम्हें अपना सारा चीज़ गंवाना पड़ जाएगा। तो एटॉमिक हैबिट, जिससे मैंने इसमें काफ़ी मतलब टास्क दिए हुए हैं, एंड तुम उस टास्क को धीरे धीरे क्लियर करते जाओगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलता जाएगा। तो इसके लिए ये काफ़ी इजी है, अगर तुम इसे यूज़ करो तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।